कल्पना कीजिए एक विश्व कप जहां एक टीम सुरक्षा के नाम पर खेलने से इनकार कर दे, दूसरी टीम समर्थन में बहिष्कार की धमकी दे और आईसीसी एक झटके में कहे कि नहीं चलेगा। यह कोई फिल्म का प्लॉट नहीं बल्कि 2026 टी20 विश्व कप की असली कहानी है, जहां बांग्लादेश बाहर हो गया है और स्कॉटलैंड को अचानक जैकपॉट मिला है और पाकिस्तान को आईसीसी ने इतनी सख्त चेतावनी दी कि पीएसएल और एशिया का कब तक जो खतरा है वो मंडराने लगा है। सवाल यह है कि क्या क्रिकेट अब खेल है या राजनीति का मैदान। यानी कि जो खबर है उसे देखें तो आईसीसी की पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है और टी20 विश्व कप 2026 का बहिष्कार करो वरना पीएसएल और एशिया कप भी गवा दो। यानी कि इसको जो खबर है उसे देखें तो आईसीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी जारी की। 2026 की टी20 विश्व कप से हटने पर गंभीर प्रतिबंध लग सकते हैं। बांग्लादेश को टूर्नामेंट से हटाए जाने के बाद यह चेतावनी जारी की गई है। पाकिस्तान की भागीदारी सरकार के निर्देशों पर निर्भर करती है। आईसीसी ने द्विपक्षीय श्रृंखलाओं को निलंबित और भविष्य के लिए एशिया कप से बाहर किए जाने सहित संभावित दंडों की जो रूपरेखा है वो तैयार की है। फिलहाल पाकिस्तान का जो कार्यक्रम है वो अभी अपरिवर्तित है, यानी कि वो अभी कोई फैसला उसकी तरफ से नहीं आया है। तो इससे जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं उनको कवर करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे इससे जुड़े कुछ घटनाक्रमों के बारे में और कुछ जो कारण हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले जो घटनाक्रम है उन्हें देखें तो बांग्लादेश का बहिष्कार या हटाया जाना। आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 से बांग्लादेश को हटा दिया। कारण है बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया, कुछ सुरक्षा चिंताओं या अन्य कारणों से, और आईसीसी ने उनके मैचों को भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग को खारिज कर दिया। उनकी जगह स्कॉटलैंड या उंगाड़ा, जो कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है, उनको शामिल किया गया है। पीसीबी को विरोध और धमकी की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर जो मिनिस्टर हैं वो भी हैं, उन्होंने आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और अगर पाकिस्तान सरकार निर्देश दे तो पाकिस्तान भी टी20 विश्व कप 2026 से बहिष्कार कर सकता है। उन्होंने खिलाड़ियों को भी सूचित किया कि भागीदारी पर फैसला सरकार पर निर्भर है। आईसीसी की सख्त चेतावनी की बात करें तो आईसीसी ने पीसीबी को स्पष्ट संदेश दिया कि अगर पाकिस्तान बहिष्कार करता है तो यह पहले जैसी सजा नहीं होगी बल्कि अभूतपूर्व और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यह चेतावनी 24 से 25 जनवरी 2026 के आसपास आई और कई रिपोर्ट्स जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और एनडीटी टीवी जो है इन पर उजागर की गई है। पाकिस्तान के पीछे हटने की बजाय बताएं तो आईसीसी की चेतावनी के बाद पीसीबी ने जल्द ही पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2026 स्क्वाड घोषित किया है, जिससे लगता है कि बहिष्कार की धमकी सिर्फ प्रारंभिक विरोध था और अब वे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। अब बात करें कुछ कारणों के बारे में, रीजंस बिहाइंड द कंट्रोवर्सी। कारण जैसे कि बांग्लादेश भारत संबंध और सुरक्षा मुद्दा। बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया, संभवतः कुछ राजनीतिक सुरक्षा कारणों से, लेकिन आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल या वेन्यू शिफ्ट नहीं माना, जबकि पहले पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉडल चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में अपनाया गया था। इसी डबल स्टैंडर्ड पर पीसीबी ने आपत्ति जताई है। पाकिस्तान भारत क्रिकेट राजनीति की बात करें तो पाकिस्तान अक्सर भारत में खेलने या आईसीसी के फैसलों पर असंतोष जताता रहा है। मोहसिन नकवी का बयान बांग्लादेश के समर्थन में था, लेकिन यह आईसीसी जिसके चेयरमैन जय शाह हैं उनके साथ तनाव बढ़ाने वाला था। पीसीबी के आंतरिक स्थिति की बात करें तो पीसीबी सरकार के अधीन है, इसलिए नकवी ने कहा कि अंतिम फैसला सरकार का होगा, लेकिन आईसीसी की सख्ती के बाद पीसीबी ने व्यावहारिक रुख अपनाया है और क्योंकि बहिष्कार से क्रिकेट में अलग थलग पड़ने का खतरा भी है। आईसीसी के अगर रुख की बात करें तो आईसीसी अब ऐसे बहिष्कारों को बर्खास्त नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता और कमर्शियल वैल्यू प्रभावित होती है, इसलिए उन्होंने पहले से ही कड़े संदेश दिए हैं। आईसीसी द्वारा जो संभावित कुछ प्रतिबंध हैं उनकी बात करें। आईसीसी द्वारा संभावित प्रतिबंध, अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2026 से बहिष्कार करता है तो ये प्रमुख और अभूतपूर्व सख्त कार्रवाई हो सकती है।
जैसे कि कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं, जैसे कि नो बिलेटरल सीरीज। पाकिस्तान किसी भी अन्य आईसीसी सदस्य देश को के साथ कोई द्विपक्षीय मैच या सीरीज नहीं खेल पाएगा। इससे पूर्ण अलगाव की स्थिति बनेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में द्विपक्षीय मैच पीसीबी की कमाई और खिलाड़ियों की प्रैक्टिस का बड़ा हिस्सा है। एशिया कप से बाहर होने की बात करें, एक्सक्लूसिव फ्रॉम एशिया कप, तो पाकिस्तान को एशिया से पूरी तरह बाहर कर दिया जाएगा। एशिया कप पीसीबी के लिए एक बड़ा राजस्व स्रोत है। टीवी राइट्स और स्पॉन्सरशिप और इससे बाहर होना वित्तीय रूप से बहुत बड़ा झटका है। पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के लिए एनओसी नहीं। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों को पीएसएल में खेलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। इससे पीएसएल की क्वालिटी गिरेगी, क्योंकि टॉप इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लिश, वेस्ट इंडीज नहीं आएंगे। पीएसएल की कमर्शियल वैल्यू, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप पर भारी असर पड़ेगा, जो पीसीबी की मुख्य आय का स्रोत है। अन्य वित्तीय और क्रिकेट संबंधी नुकसान, जैसे कि आईसीसी से फंडिंग और राजस्व शेयर में कटौती या रोक लग सकती है। आईसीसी अन्य इवेंट्स जैसे चैंपियन ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भागीदारी पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान क्रिकेट को पूर्ण अलग थलग करने की धमकी जो पहले कभी नहीं लगाई गई। क्यों इतने सख्त प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं? आईसीसी अब बहिष्कार को बर्खास्त नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग डील्स जो है वो प्रभावित होती हैं। पहले पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉड्यूल जैसे कि चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 अपनाया गया था, लेकिन अब आईसीसी डबल स्टैंडर्ड्स के आरोपों के बावजूद सख्त रुख अपना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये प्रतिबंध अभूतपूर्व होंगे, यानी पहले किसी बोर्ड पर इतने व्यापक नहीं लगे। इसकी अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो आईसीसी की इस चेतावनी के बाद पीसीबी ने जल्द ही टी20 विश्व कप 2026 का स्क्वाड घोषित कर दिया है, जिससे लगता है कि बहिष्कार की धमकी सिर्फ विरोध था और अब वे टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे। प्रतिबंध अभी लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहिष्कार नहीं किया है। अब बात करें आईसीसी जो है वो क्या है, तो आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। यह क्रिकेट खेल का वैश्विक शासी निकाय, ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, जो दुनिया भर में क्रिकेट को नियंत्रित, विकसित और प्रतिबंधित करता है। यह क्रिकेट का सबसे बड़ा और आधिकारिक संगठन है, जिसमें वर्तमान में 108 सदस्य फुल ऑफ एसोसिएट मिलाकर शामिल हैं। इसका मुख्यालय जो है वो दुबई, संयुक्त अरब और अमीरात में स्थित है। इसकी स्थापना से जुड़े और कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी जो स्थापना है वो 15 जून 1919 में हुई थी। इसका मूल नाम है इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। जो संस्थापक सदस्य हैं उनकी बात करें तो 3 देश हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। नाम परिवर्तन हुए हैं, जैसे 1965 में नाम बदला गया, जिसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया था, और 1989 में वर्तमान नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी कर दिया गया है। शुरुआत में यह मुख्य रूप से टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले देशों के बीच समन्वय के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में यह पूरे विश्व में क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली संस्था बन गया है। इससे जुड़े एक अगला पॉइंट है जो कि है कि आईसीसी के जो मुख्य कार्य हैं और इसकी जो भूमिका है वो क्या रहती है क्रिकेट में। तो क्रिकेट के नियम बनाना और लागू करना इसका मेन पॉइंट है, यानी कि क्रिकेट के कानून, लॉ ऑफ क्रिकेट, एमसीसी मेबेयर लॉ क्रिकेट क्लब के साथ मिलकर बनाना है और अपडेट करना है। खेल के नियम, ड्रेस कोड, एंटी डोपिंग, कॉर्पोरेट फिक्सिंग आदि पर सख्त नीतियां लागू करना है। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आयोजित करना है, जैसे पुरुष आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, ओडीआई टी20 विश्व कप चैंपियन ट्रॉफी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। महिला जैसे कि महिला विश्व कप, महिला टी20 विश्व कप, अंडर 19 विश्व कप और U19 टी20 आदि। क्रिकेट के वैश्विक विकास की बात करें तो नए देशों में क्रिकेट को बढ़ावा देना, एसोसिएट और एफिलिएटेड सदस्यों के लिए फंडिंग, कोचिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिकेट को वैश्विक खेल बनाने के लिए प्रयास, जैसे अमेरिका, चीन आदि में प्रचार भी करना। सदस्य देशों में प्रबंधन की बात करें तो 12 फुल मेंबर और बाकी एसोसिएट मेंबर्स। सदस्यता, रैंकिंग, वित्तीय सहायता और अनुशासनात्मक कार्रवाई।
वित्तीय और कमर्शियल प्रबंधन की बात करें तो आईसीसी इवेंट्स में ब्रॉडकास्टिंग, स्पॉन्सरशिप और राजस्व का प्रबंधन। सदस्य देशों का राजस्व शेयर वितरण करना, जैसे कि भारत को सबसे ज्यादा मिलता है। अगर अन्य इससे कुछ महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे कि एंटी करप्शन यूनिट के जरिए मैच फिक्सिंग करना रोकना, खिलाड़ियों को की जो सुरक्षा है और ड्रॉपिंग टेस्ट हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनको लागू करना, विवादों का समाधान करना, जैसे कि हाइब्रिड मॉड्यूल और बहिष्कार आदि। अब बात करें T20 विश्व कप 2026 के स्टेटस के बारे में। तो T20 विश्व कप 2026 पूरी तरह से निर्धारित और आगे बढ़ रहा है। टूर्नामेंट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सिवाय बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की। पाकिस्तान ने बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन आईसीसी की सख्त चेतावनी के बाद वे पीछे हट गए और टूर्नामेंट में हिस्सा ले लिया। मुख्य जो तिथियां हैं, कुछ आयोजित तिथियां हैं, कुछ मेजबानी और टीम्स वगैरह में के बारे में बात करें तो आयोजन की जो तिथि है वो है 7 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक। मेजबान की बात करें तो मेजबान जो देश हैं वो हैं श्रीलंका और भारत, दोनों मिलकर संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करने वाले हैं। टीमों की बात करें तो कुल जो टीम है वो 20 होने वाली हैं। बांग्लादेश को बाहर किया गया भारत में मैच खेलने से इनकार करने के कारण और कुछ सुरक्षा चिंताओं के हवाला देने के कारण। उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया। आईसीसी का आधिकारिक फैसला 24 फरवरी 2026 को दिया गया है। पाकिस्तान अभी भी शामिल है, बहिष्कार की धमकी वापस ले ली गई है। फॉर्मेट की बात करें इसके की तो ग्रुप स्टेज, सुपर 8, नॉक आउट, सेमीफाइनल और फाइनल। वेन्यू की बात करें तो मुख्य रूप से भारत में, जैसे कोलकाता, मुंबई आदि। कुछ जो मैच है वो श्रीलंका में होने वाले हैं। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो कुछ वेन्यू बदल सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक कारणों के कारण। फिक्सचर की बात करें तो आईसीसी ने अपडेटेड शेड्यूल जारी कर दिया है बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड के साथ। टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। हाल के कुछ विवाद और अपडेट्स की बात करें तो बांग्लादेश ने भारत से मैच खेलने से मना कर दिया। आईसीसी ने हाइब्रिड मॉड्यूल या वेन्यू शिफ्ट नहीं माना, उन्हें बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में बहिष्कार की धमकी दी, लेकिन आईसीसी के कड़े प्रतिबंधों, पीएसएल पर असर, एशिया कप से बाहर आदि की चेतावनी दी। अब स्थिति सामान्य है और पाकिस्तान का जो स्क्वाड है और तैयारी जो है वो चल रही है। पाकिस्तान वर्सेस आईसीसी के तनाव की बात करें तो पाकिस्तान वर्सेस आईसीसी तनाव क्रिकेट की दुनिया में सबसे लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन हाल ही में जनवरी 2026 में यह T20 विश्व कप 2026 को लेकर चरम पर पहुंच गया है। यह तनाव मुख्य रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच है। मुख्य कारण और बैकग्राउंड की बात करें, हाइब्रिड जो मॉड्यूल विवाद है उसकी बात करें तो पाकिस्तान ने घरेलू मैचों के लिए हाइब्रिड मॉड्यूल मांगा चैंपियनशिप ट्रॉफी 2026 में, जो 25 में मिला था, लेकिन भारत पाक मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को लेकर बार बार टकराव रहा है। भारत में खेलने पर असुरक्षा की बात करें तो पाकिस्तान अक्सर भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देता है, जबकि आईसीसी और बीसीसीआई इसे खारिज करते हैं। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो पीसीबी सरकार के अधीन है, इसलिए फैसले अक्सर राजनीतिक होते हैं। हाल ही के ट्रिगर जनवरी 2026 की बात करें तो बांग्लादेश का ही T20 विश्व कप 2026 से बाहर होना। बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया, कुछ सुरक्षा कारणों को बताकर। आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन के बाद शेड्यूल नहीं बदला और बांग्लादेश को हटा दिया। उनकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। पीसीबी के विरोध की बात करें तो पीसीबी चेयरमैन मोहशीब नकवी, जो पाकिस्तान के इंटीरियर मंत्री भी हैं, उन्होंने आईसीसी पर डबल स्टैंडर्ड का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और अगर सरकार कहे तो पाकिस्तान भी T20 विश्व कप 2026 से बहिष्कार कर सकता है। उन्होंने खिलाड़ियों को भी बताया कि फैसला सरकार पर निर्भर है। आईसीसी के सख्त रुख की बात करें तो आईसीसी ने इसे गंभीरता से लिया और पीसीबी को अभूतपूर्व चेतावनी दी। बहिष्कार किया तो कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं, एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा और पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के लिए कोई एनओसी नहीं है। कुल मिलाकर पूर्ण अलग थलग और वित्तीय नुकसान उन्हें होने वाले हैं अगर वो बहिष्कार करते हैं तो।
तनाव के जो मुख्य कारण हैं वो हैं मोहसिब नकवी वर्सेस जय साहब। नकवी ने आईसीसी को इनजस्टिस कहा, जबकि जय शाह आईसीसी के जो चेयरमैन हैं उनके नेतृत्व में आईसीसी अब सख्त नीति अपना रहा है। कई रिपोर्ट्स इसे ट्रम्प कार्ड या अल्टीमेटिव कहा गया है। पाकिस्तान के पीछे हटने की बात करें तो आईसीसी की चेतावनी के बाद पीसीबी ने जल्द ही टी20 विश्व कप 2026 का स्कॉटलैंड घोषित कर दिया है, जिससे लगता है कि बहिष्कार सिर्फ धमकी या विरोध था। पाकिस्तान अब टूर्नामेंट में खेल रहा है। क्रिकेट राजनीति की बात करें तो यह दिखता है कि आईसीसी अब बहिष्कार के बर्खास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की कमर्शियल वैल्यू और विश्वसनीयता प्रभावित होती है। पाकिस्तान के लिए पीएसएल और एशिया कप जैसे इवेंट्स बहुत कम हैं, इसलिए आईसीसी की धमकी असरदार रही है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो तनाव अभी भी मौजूद है, लेकिन बहिष्कार नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने झुकते हुए भागीदारी सुनिश्चित की और यह तनाव भविष्य में फिर उभर सकता है, खासकर भारत पाक मैचों या एशिया कप जैसे इवेंट्स में। कुल मिलाकर आईसीसी का जो सख्त रुख है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा सबक रहा है। पीएसएल पर अगर असर की बात करें तो पीएसएल पर अगर असर की बात करें तो पीएसएल पर असर अगर पाकिस्तान की टी20 विश्व कप 2026 से बहिष्कार करता है तो आईसीसी की चेतावनी के अनुसार यह सबसे बड़ा और तत्काल प्रभाव वाला क्षेत्र होता है। पीएसएल पाकिस्तान की क्रिकेट की मुख्य कमाई का स्रोत है और विदेशी खिलाड़ी इसकी सफलता की रीढ़ हैं। मुख्य जो संभावित असर हैं, जैसे विदेशी खिलाड़ियों के लिए एनओसी। आईसीसी विदेशी खिलाड़ियों जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका आदि से को पीएसएल में खेलने की अनुमति एनओसी जारी नहीं करता है। पीएसएल की कमर्शियल वैल्यू में भागीदारी की गिरावट की बात करें तो पीएसएल की कमर्शियल वैल्यू जैसे कि फ्रेंचाइज जैसे कि टीमें जैसे लाहौर कंदरसन और इस्लामाबाद यूनाइटेड आदि को अच्छे खिलाड़ी नहीं मिलते, जिससे कि उनकी वैल्यू और जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होती है। पीएसएल 2026 का ऑब्जेक्शन जो कि 26 में होने वाला है वो प्रभावित होता है, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी रजिस्ट्रेशन या भागीदारी से पीछे हट सकते हैं। कुल मिलाकर जो लीग है वो लोकल ओनली जैसी हो जाती है, जो उनकी ग्लोबल अपील को खत्म कर देती है। इनसे जुड़ी कुछ वर्तमान स्थिति है उसकी बात करें तो पाकिस्तान ने बहिष्कार नहीं किया और आईसीसी की चेतावनी के बाद पीसीबी ने टी20 विश्व कप 2026 में भागीदारी सुनिश्चित कर ली है। एशिया कप के अगर भविष्य की बात करें तो एशिया कप का भविष्य जैसे कि कप 2026 अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ है। आमतौर पर एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में फाइनल होता है। टूर्नामेंट आमतौर पर हर साल होता है ओडीआई या टी20 फॉर्मेट में अल्टरनेटिव के साथ। 2026 में एशिया कप टी20 फॉर्मेट में था पाकिस्तान में, इसलिए 2026 में संभवतः ओडीआई फॉर्मेट में होगा। पाकिस्तान की भागीदारी की बात करें तो उस पर पाकिस्तान की भागीदारी पर खतरा है। जैसे आईसीसी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2026 से बहिष्कार करता है तो उसे एशिया कप और अन्य सबसे बाहर कर दिया जाएगा। यह आईसीसी की ओर से अभूतपूर्व जो प्रतिबंध है उसका हिस्सा है। क्यों एशिया कप पर इतना असर पड़ेगा? तो एशिया कप एसीसी का इवेंट है, लेकिन आईसीसी के नियमों और सदस्य बोर्ड्स भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के बीच सहमति पर निर्भर करता है। पाकिस्तान के लिए एशिया कप बड़ा राजस्व स्रोत है। इससे बाहर होना पीसीबी के लिए वित्तीय संकट पैदा करता है। वर्तमान अगर इसकी स्थिति की बात करें तो ये पाकिस्तान ने अभी इसका कोई बहिष्कार वगैरह नहीं किया गया है पाकिस्तान द्वारा। क्रिकेट में राजनीति की बात करें तो क्रिकेट में राजनीति हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रही है, खासकर भारत पाकिस्तान के बीच। क्रिकेट को खेल से ऊपर माना जाता है, लेकिन वास्तव में यह बोर्ड अक्सर सरकारों, सुरक्षा चिंताओं, राजस्व और शक्ति संघर्ष के गहराई से जुड़ा हुआ है। यह राजनीति आईसीसी स्तर पर द्विपक्षीय सीरीज और एशिया कप, विश्व कप जैसे बड़े इवेंट्स में दिखती है।
भारत पाकिस्तान रिश्ते के प्रभाव की बात करें तो दोनों देशों के बीच क्रिकेट मैच राजनीतिक टेंशन का बैरोमीटर बन जाते हैं। 2008 मुंबई हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान में खेलना बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भी भारत में खेलने पर असुरक्षा का जो हवाला है वो दिया है। हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो पाकिस्तान ने घरेलू मैचों के लिए तटस्थ वेन्यू मांगे, जैसे कि चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025। भारत अक्सर इनकार करता है, जिससे आईसीसी के बीच में फंसता है। सरकार के अगर हस्तक्षेप की बात करें तो पीसीबी पाकिस्तान सरकार के अधीन है। चेयरमैन मोहसिफ नकवी जो इंटीरियर जो मंत्री हैं वो भी हैं, जैसे लोग फैसले राजनीतिक बनाते हैं। बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो स्वतंत्र है, लेकिन भारत सरकार की मंजूरी के बिना पाकिस्तान में नहीं खेलती। बांग्लादेश T20 विश्व कप 2026 में भारत में खेलने से इनकार किया, कुछ असुरक्षा और राजनीतिक कारणों की वजह से, जिससे आईसीसी ने उसे बाहर कर दिया है। आईसीसी की शक्ति संघर्ष की बात करें तो आईसीसी में बिग थ्री भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दबदबा है। भारत सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो देता है, इसलिए बीसीसीआई का प्रभाव ज्यादा है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह भारतीय के नेतृत्व में आईसीसी अब सख्त रुख अपना रहा है और पाकिस्तान पर डबल स्टैंडर्ड्स का आरोप लगता है। इससे जुड़े कुछ अन्य उदाहरण जहां राजनीति हावी होती है, जैसे कि एशिया कप। अक्सर मेजबानी और वेन्यू पर विवाद। 2023 में श्रीलंका पाकिस्तान हाइब्रिड। चैंपियनशिप ट्रॉफी, जैसे पाकिस्तान को मेजबानी मिली लेकिन भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेला। हाइब्रिड मॉड्यूल है ये। अब बात करें हम इससे अगला पॉइंट जो है कि पाकिस्तान ने T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम जो है उसकी घोषणा कर दी है। उनके कप्तान जो है वो जारी कर दिए हैं। उनके कप्तान हैं सलमान अली आगा। यह उनका पहला और आईसीसी बड़ा टूर्नामेंट कप्तानी है। मुख्य खिलाड़ी की बात करें तो बाबर आजम खराब फॉर्म के बावजूद शामिल हैं और शाहीन शाह अफरीदी पेश अटैक की अगुवाई, फकर जमान आदि ये उनके मुख्य खिलाड़ी रहने वाले हैं। रिटर्न्स की बात करें तो बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी जैसे बड़े नाम वापस आए हैं। ड्रॉप नहीं शामिल है, जिसमें जैसे कि हारिस रफूब जैसे कुछ तेज गेंदबाज बाहर हैं फॉर्म या चयन के कारण। रिजर्व प्लेयर्स की बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के में जो फकर जमान है, शाहनवाज दहानी है, उस्मान कादरी जैसे 3 रिजर्व का जिक्र है जो टीम के साथ ट्रेवल करेंगे। पाकिस्तान की 15 सदस्यीय टीम की बात करें तो सलमान अली आगा जो कि कप्तान रहने वाले हैं, अबरार अहमद, बाबर आजम और फ़हीम अशरफ, फ़कर जमान और ख्वाजा मोहम्मद नफ़े जे विक्ट फ़ीकर भी कहा जाता है, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद सलमान। अन्य खिलाड़ी में कुछ अन्य भी नाम आते हैं, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीब शाह, सादत खान, साहिब जादा, फरमान और शैब अयूब आदि का जिक्र है। संदर्भ और कुछ महत्व की बात करें तो यह ऐलान आईसीसी की सख्त चेतावनी, पीएसएल एनओसी रोकना, एशिया कप से बाहर करना आदि के बाद आया है, जिससे पाकिस्तान बहिष्कार से पीछे हट गया है। पाकिस्तान के मुख्य मैच और कार्यक्रम की बात करें तो पाकिस्तान का T20 विश्व कप कार्यक्रम यथावत है और पीसीबी ने बहिष्कार की धमकी दी और आईसीसी की चेतावनी के बाद टीम की घोषणा करके स्पष्ट कर दिया गया है कि वे टूर्नामेंट में पूरी तरह भाग लेने वाले हैं। जैसे 7 फरवरी 2026 को पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का जो मैच है वो होने वाला है। समय इसका रहने वाला है 5:30 IST या स्थानीय समय के अनुसार। 10 फरवरी की बात करें 2026 तो यह पाकिस्तान वर्सेस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA के बीच होने वाला है। इसका समय रहने वाला है 5:30 IST। 15 फरवरी 2026 की बात करें तो ये पाकिस्तान वर्सेस भारत या अन्य ग्रुप मैच, लेकिन रिपोर्ट्स में भारत का ही जिक्र हुआ है, इनके बीच होने वाला है। वेन्यू संभवतः भारत में कोलकाता या अन्य, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वेन्यू बदलाव की संभावित जो स्थिति है वो बनने वाली है, कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से। अन्य कारण जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के हटने पर आईसीसी के प्रतिबंध लग सकते हैं। वैसे वो बहिष्कार से पीछे हटने से मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन पर प्रतिबंध भी लग सकते हैं, जैसे द्विपक्षीय सीरीज पर रोक लग सकता है।
पाकिस्तान किसी भी आईसीसी सदस्य जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड के साथ कोई द्विपक्षीय मैच या सीरीज नहीं खेल पाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूर्ण अलगाव की स्थिति बनेगी। एशिया कप से बाहर होने की बात भी हो रही है, जैसे अगर वो भागीदारी नहीं करते तो उन्हें एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा। पीएसएल में विदेशी खिलाड़ियों के लिए एनओसी नहीं होगी, यानी कि अन्य किसी मैच को खेलने के लिए किसी भी खिलाड़ी को एनओसी जारी नहीं की जाएगी। अन्य संभावित नुकसान की बात करें तो आईसीसी से फंडिंग और राजस्व शेयर में कटौती, अन्य आईआईसी इवेंट जैसे कि चैंपियनशिप ट्रॉफी, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भागीदारी पर असर पड़ेगा। क्यों इतने सख्त प्रबंध लगने वाले हैं? क्योंकि आईसीसी अब बहिष्कार या राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्खास्त नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे टूर्नामेंट की विश्वसनीयता, स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग डील्स प्रभावित होती हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति अच्छी है। पाकिस्तान ने आईसीसी की इस चेतावनी के बाद T20 विश्व कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। अब बात करें, पीसीबी ने आईसीसी के फैसले को अन्यायपूर्ण बताया और सरकार से मार्गदर्शन भी मांगा। मुख्य बयान और घटनाक्रम की बात करें तो मौशिफ नकवी ने आईसीसी बोर्ड मीटिंग में भी यह मुद्दा उठाया कि कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है। एक देश को पूरी छूट देना और दूसरे को इनकार करना गलत है। आईसीसी ने बांग्लादेश के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया, जबकि पहले पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉड्यूल अपनाया गया था। पीसीबी ने फैसला सरकार पर छोड़ दिया है और नकवी ने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला सरकार का होगा। क्यों पीसीबी ने ऐसा कहा है? बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार किया, कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से, और वेन्यू बदलने की मांग की भी उन्होंने मांग भी की है। लेकिन आईसीसी ने स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन के बाद मांग को खारिज किया है और बांग्लादेश को बाहर कर दिया है। इसकी जगह जो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पीसीबी ने इस बयान के बाद भी T20 विश्व कप 2026 के लिए टीम घोषित कर दी है, जिसमें सलमान अली आगा कप्तान होने वाले हैं। भारत में खेलने से इनकार करने के बाद बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल किया गया है। तो कुछ रिपोर्ट्स में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की बात कह रहे हैं, जैसे कि भारत में खेलने से इनकार करना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में अपने मैच खेलने से इनकार कर दिया। मुख्य वजह सुरक्षा चिंता जताई गई है। आईसीसी के फैसले की बात करें तो आईसीसी ने बीसीबी की मांग को खारिज कर दिया और आईसीसी में स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकन किया और पाया कि भारत में खेलना सुरक्षित है। बांग्लादेश के रुख की बात करें तो बीसीबी ने कहा कि वे खेलना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार ने भारत यात्रा पर रोक लगा दी है। इसलिए बीसीबी ने आईसीसी के फैसले को स्वीकार कर लिया और अब चुनौती नहीं दे रहे हैं। स्कॉटलैंड को शामिल होने की बात करें तो स्कॉटलैंड को सबसे ऊंचे रैंक वाली गैर क्वालिफाइंग टीम के रूप में चुना गया है। वे ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह लेंगे। स्कॉटलैंड ने तुरंत तैयारी कर दी है और भारत श्रीलंका की यात्रा की पुष्टि भी की है। प्रभाव और कुछ अन्य जानकारी, जैसे टूर्नामेंट अब 20 टीमों के साथ जारी रहेगा, जो 7 फरवरी 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका में होने वाला है। यह फैसला आईसीसी के सख्त रुख को दिखाता है। वे वेन्यू चेंज या बहिष्कार की मांगों को आसानी से नहीं मानते, खासकर जब सुरक्षा मूल्यांकन सकारात्मक हो। टूर्नामेंट के कुल प्रभाव, यानी कि जो टूर्नामेंट है इसके जो कुल प्रभाव हैं वो क्या रहने वाले हैं। तो क्रिकेट में राजनीति और बोर्ड्स के रुख पर प्रभाव की बात करें तो यह विवाद दिखाता है कि क्रिकेट अब पूरी तरह राजनीति से अलग रह सकता है, नहीं रह सकता। बांग्लादेश के बाहर होने की शुरुआत आईपीएल मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज से हुई, जो एक कमर्शियल लीग है, लेकिन इसमें राजनीतिक सुरक्षा फैसले घुस गए हैं। आईसीसी ने साफ संकेत दिया है कि बहिष्कार या वेन्यू चेंज की मांगों को आसानी से नहीं माना जाएगा। टीमों और खिलाड़ियों पर अगर प्रभाव की बात करें तो बांग्लादेश सबसे बड़ा नुकसान, विश्व कप से बाहर खिलाड़ियों का बड़ा मौका गंवाना, आईपीएल में उनके खिलाड़ियों की भागीदारी सीमित हो सकती है और बीसीबी आईसीसी संबंध जो है वो खराब हो सकते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट फाइनेंशियल और प्रतिष्ठाओं दोनों पर जो प्रभाव है वो पड़ सकता है। पाकिस्तान धमकी के बावजूद शामिल हो रहे हैं और उन्होंने अपनी जो टीम है उसकी भी घोषणा कर दी है। स्कॉटलैंड की बात करें तो बड़ा जो फायदा है वो सर्वाइस कॉल अप से वैश्विक मंच मिला, उनके लिए एक्सपोजर, अनुभव और क्रिकेट विकास का मौका मिला। फैंस को एक्सपर्ट्स ऐसे बिग अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं।
आईसीसी छवि और नियमों की बात करें, नियमों पर प्रभाव की, तो आईसीसी जय शाह के नेतृत्व में ने सख्त और निष्पक्ष होने का मैसेज दिया। पहले पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड मॉड्यूल अपनाया गया, लेकिन अब डबल स्टैंडर्ड के आरोपों के बावजूद सख्ती दिखाई गई है। टूर्नामेंट की विश्वसनीयता इतनी बड़ी कोई बड़ा डिसरप्शन जो है वो नहीं है, और स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग प्रभावित नहीं है। कमर्शियल और ग्लोबल क्रिकेट पर अगर असर की बात करें तो आईपीएल और अन्य लीग्स, पाकिस्तान बांग्लादेश खिलाड़ियों पर असर, ब्रॉडकास्ट बैन, लेकिन आईपीएल मजबूत चलेगा। आईपीएल सुरक्षित रहा क्योंकि पाकिस्तान पीछे हटा। एशिया क्रिकेट की बात करें तो एसीसी पर असर पड़ सकता है, हाइब्रिड मॉड्यूल भविष्य में सीमित हो सकता है। वैश्विक क्रिकेट पर तो एसोसिएट देश जैसे कि स्कॉटलैंड जैसे को ज़्यादा मौके मिलने की संभावना। आईसीसी अब राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने की कोशिश करेगा। कुल मिलाकर यह विवाद क्रिकेट के लिए सबक है, राजनीति खेल में घुस सकती है, लेकिन आईसीसी अब इसे जो बर्दाश्त है वो नहीं करेगा। टूर्नामेंट पर कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि यह मजबूत होकर शुरू होगा, लेकिन बांग्लादेश जैसे देशों के लिए यह महंगा सबक साबित है। फैंस के लिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे मैच अभी भी रोमांचक रहेंगे श्रीलंका में, और स्कॉटलैंड जैसे अंडरडॉग्स को सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।